यहाँ दोनों अलग होने वाले हैं महागठबंधन से, ऐसी खबरें हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? मैं खबरों के आधार पे या अफवाहों के आधार पे या एजम्पशंस एंड प्रिजम्पशंस के आधार पे कोई बात नहीं करना चाहता हूं, वो भी जबकि ये उनका अपना इंटरनल मैटर है। ये मेरा विषय नहीं है, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का विषय नहीं है। और फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि वो दोनों जिनका आपने जिक्र किया, दोनों बहुत परिपक्व लोग हैं, दोनों बहुत मैच्योर्ड लोग हैं, बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं वो लोग, वो अच्छे से हैंडल कर लेंगे। चिंता की बात नहीं दिखती है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सबको इस वक्त बिहार का हित देखना चाहिए और बिहार का हित यही कहता है कि अगर स्टेबिलिटी है तो बीच में भी सरकार चुनाव पे ना जाए। हम लोग सिर्फ अपने चुनाव के वो देखें जो राष्ट्रपति का चुनाव है और उपराष्ट्रपति का चुनाव है। क्या सीबीआई का एफआईआर किसी को इस्तीफा देने के लिए काफी नहीं है? मैं क्योंकि सिर्फ एफआईआर हुआ है, क्या उसको इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? देखिए, मैं इसका विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं, जहां तक मेरी जानकारी है, कि सिर्फ आप आरोप के आधार पर किसी का इस्तीफा लेंगे तो क्या पहले ऐसा हुआ है? बहुत सारी पार्टियां हैं और बहुत सारे दल ऐसे हैं और बहुत सारे सरकारें ऐसे नहीं हैं जिनमें लोग ना सिर्फ एफआईआर बल्कि चार्जशीटेड भी रहे हैं और साथ ही साथ केस चलता रहा है और वो रहे अपने पद पे, चाहे जिन कारणों से रहे हों, चाहे जिन बातों की वजह से रखा गया हो उनको, लेकिन ऐसा हुआ है। तो अंग्रेजी में कहावत है, व्हाट इज राइट फॉर पीटर शुड बी राइट फॉर पॉल। जो पीटर के लिए सही है वो पॉल के लिए भी सही होना चाहिए। तो यानी अभी अगर ऐसा किसी को कहा जा रहा है और भी अभी इतनी सी बात को तिल का ताड़ बनाया जा रहा है, उस वक्त जब देश में इस वक्त हम लोग प्रगति की ओर देख रहे हैं, डेवलपमेंट की ओर देख रहे हैं और देश में इस समय चिंता के बादल शायद डोकलाम हो, चाइना का हो, कि चाहे हमारे अक्रॉस द बॉर्डर चल रहा हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो रहा हो, चाहे गोरखालैंड में, मैं बगैर किसी टिप्पणी के बोल रहा हूँ, मैं अपने गोरखालैंड का बंगाल में हो रहा है, जगह जगह और सारी चीजें चल रही हैं। उस वक्त हमारे डैशिंग डायनेमिक एक्शन हीरो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी देश को प्रोग्रेस और डेवलपमेंट की ओर लेके चलना चाह रहे हैं। तो उस वक्त मैं समझता हूं इस तरह से अटेंशन डाइवर्ट करने के बाद वो देश के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं समझता हूं कहीं भगवान न करे घातक न हो। आपकी पार्टी लेकिन इस्तीफा मांग रही है तेजस्वी से, आप पार्टी लाइन से अलग होकर ना बात कर ना रहे हैं। ना, मैं पार्टी लाइन में जो नेता मांग रहे हैं इस्तीफा, मैं उनकी भी कदर करता हूं। वो हमारे अपने लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन आपको समझने की जरूरत है, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का बहुत वफादार और बहुत मजबूत सिपाही हूं। लेकिन इतना समझने की जरूरत है कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेटिक सेटअप है और भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल डेमोक्रेटिक सेटअप में चल रही है। तो लोकतंत्र में सबको अपनी राय रखने का, अपनी विचार रखने का अधिकार है, एक तो ये। और दूसरी बात ये, जो लोग मांग रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं, हो सकता है उनके पास बहुत ज्यादा जानकारी हो, उनके पास उनको कागजात हो। मेरे पास तो ना जानकारी है ना कागजात है। मैं अभी बाहर निकला, आप लोगों को देखा, इतने प्यार से आपने मुझे रोका, मैं रुक गया। मुझे तो इसकी बहुत जानकारी है नहीं और ना मैं इसमें विशेष इंटरेस्ट ले रहा हूं, क्योंकि उसी जो मैंने जहां से बात शुरू की थी कि हमारा विषय नहीं है, ये मेरा विषय नहीं है, इनको आंदोलनिक विषय है, इनका इंटरनल मैटर है, आरजेडी का, जेडीयू का और शायद कांग्रेस का भी। तो ये लोग मैं समझता हूं परिपक्व लोग हैं, इस बातों को सुलझा दें, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं लगता है कहीं कोई टूट के कगार पे। नीतीश कुमार अगर